Welcome to this channel. Myself Dr. T. Deepnath, the Doctor of Modern Medical Science, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। इस वीडियो में हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। यस, ये है थायराइड ग्लैंड, आप देख पा रहे हैं। थायराइड ग्लैंड अगर आप देखेंगे, ये एक्चुअली एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि हार्मोन सिक्रेट करते हैं, और ये हार्मोन एक्चुअली बॉडी का हर मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा लेते हैं, जिसके चलते अगर आपका हार्मोन कम हो या फिर ज़्यादा हो तो फिर आपको दिक्कत होने लगता है। तो इसमें हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड का। देखिए, थायराइड ग्लैंड अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड होता है, जिसका राइट लोब होता है, लेफ्ट लोब होता है। ये राइट लोब है, ये लेफ्ट लोब है, और बीच में कनेक्टिंग एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इस्थमस। तो इसमें बहुत सारा जो मोस्ट कॉमन होता है कि इसका स्वेलिंग हो जाता है, जिसको गॉइटर बोलते हैं। हम इसमें सीधा नहीं जाएंगे, हम बात करेंगे कि ये हार्मोन अगर आपको कम है या फिर ज़्यादा है, आपको बॉडी में किस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर आपको किस तरह का दिक्कत होने से आपको सस्पेक्ट करना चाहिए कि आपका थायराइड हार्मोन में गड़बड़ हो सकता है, चाहे वो इंक्रीज़ हो चाहे वो डिक्रीज़ हो। नाउ अगर आप देखेंगे, जॉइंट पेन से लेके स्टफीनेस, पफी फेस हो सकता है, दिन भर थकान आपको हो सकता है, फाइब्रोमाइल्जिया मतलब आपको मसल में पेन होना ये हो सकता है, डिप्रेशन आपको हो सकता है, वीकनेस आपको हो सकता है, वेट गेन जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स होता है कोई भी थायराइड इश्यूज होता है, जैसे मोस्ट प्रोबेबली द हाइपोथायराइड जो पेशेंट होता है, इसका वेट गेन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसका कोल्डनेस होता है, आपका हार्ट रेट कम हो जाता है थायराइड हार्मोन गड़बड़ होने से, आपको मस्कुलर पेन हो सकता है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपको ड्राई स्किन हो सकता है, आपको बॉडी पेन डेफिनेटली हो सकता है, ब्रेन फॉग मतलब ब्रेन सही से काम नहीं कर पा रहे या फिर इसको फोकस नहीं कर पा रहे, ड्राई स्किन हो रहे, वीकनेस हो रहे, बॉडी एक, ये सब हो रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट है थिनिंग ऑफ हेयर, थिनिंग ऑफ हेयर। तो ये सब चीज़ हम लोग हार्मोनल इम्बैलेंस में देखते हैं, चाहे वो हाइपोथायराइड हो या फिर हाइपरथायराइडिज्म हो। ना देखिए, थायराइड हार्मोन जो होता है एक्चुअली दो हार्मोन को हम लोग सबसे मायने देते हैं, एक T3 T4। ये हार्मोन होता है जो कि थायराइड हार्मोन के नाम से जाना जाता है। इसको प्रोड्यूस करने के लिए जो प्रोडक्शन के लिए जो स्टिमुलस चाहिए वो देता है TSH, जिसको हम लोग बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये एक्चुअली हम लोग टोटल थायराइड पैनल में आता है, TSH, T3 एंड T4। नाउ अभी देखिए, अगर T3 है, T4 है और TSH है। अभी डेफिनेटली अगर T3 T4 कम होगा, ये अगर कम है तो डेफिनेटली बॉडी कोशिश करेगा थायराइड को स्टिमुलेट करने के लिए। तो इसके चलते क्या होता है, जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। अगर ऐसा कंडीशन है जिसमें T3 एंड T4 कम है और TSH आपका ज़्यादा है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म मतलब आपका जो हार्मोन है, ये जो T3 T4 है वो कम है, इसीलिए इसको बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। इसका ऑपोजिट ये है, अगर मान लीजिए T3 और T4 ये बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या करेगा, थायराइड हार्मोन स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो कोशिश करेगा थायराइड को जितना कम स्टिमुलेट किया जाए, तो जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो कम हो जाएगा। अगर ये कंडीशन है देन वी कॉल इट हाइपरथायराइडिज्म। मतलब साफ है, अगर हाइपरथायराइड है तो आपका जो हार्मोन्स है T3 T4 ज़्यादा है, हाइपोथायराइडिज्म है तो T3 T4 कम रहता है। चलिए हम लोग देखते हैं हाइपोथायराइडिज्म में आपको क्या क्या सिम्टम्स देखा जा सकता है। पहले जो हम लोग बात किए तो ओवरऑल बात किए थे, लेकिन इस स्लाइड में हम बात करेंगे स्पेशली हाइपोथायराइडिज्म, जो कि बहुत कॉमन है। एंड स्पेशली आप देखेंगे ये जो पिक्चर दिया गया है ये फीमेल है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है फीमेल में ज़्यादा होता है, इसीलिए फीमेल में का ही फोटो दिया गया है। हाइपोथायराइडिज्म इज अ कंडीशन इन विच योर थायराइड ग्लैंड डज नॉट प्रोड्यूस एनफ सर्टेन क्रूशियल हार्मोन, दैट इज थायराइड हार्मोन T3 एंड T4। आपको क्या क्या हो सकता है, देखिए आपका जो आईब्रोज है, आईब्रोज का जो लेटरल पार्ट है ये थिन हो जाएगा। देखिए ये जो लेटरल पार्ट है, थिनिंग ऑफ आईब्रोज है। आपका हेयर लॉस हो सकता है, आपको पफिनेस हो सकता है अराउंड द आइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो ग्लैंड है, जो थायराइड ग्लैंड है, वो अगर बड़ा हो जाएगा देन वी कॉल इट एज ए गॉइटर। ओके, तो ये आपको हो सकता है। साथ साथ आपको हो सकता है वेट गेन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है।
दो इंपॉर्टेंट सिम्टम्स ये हैं। अगर मान के चलिए आपको वेट गेन हो रहे हैं, अच्छा वेट गेन जो है ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, ऐसा नहीं है, आप नहीं खा रहे हैं फिर भी आपका वेट गेन हो रहा है, तो ये टिपिकली सिम्टम्स होता है हाइपोथायराइडिज्म का। प्लस आपको अगर पीरियड में एबनॉर्मलिटीज़ हैं, कम हो रहे हैं पीरियड, तो डेफिनेटली पीरियड कम होना और वेट गेन ज़्यादा होना ये हाइपोथायराइडिज्म का ही बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। और दिन भर आपको बहुत थकन लगेगा, जो कि फैटिग एंड वीकनेस, दिन भर आपको बहुत थकन लगेगा, आप दिन में भी सोएंगे रात में भी सोएंगे फिर भी आपको फ्रेश महसूस नहीं होगा, आपको हमेशा थकन महसूस होगा। आपका हार्ट रेट कम हो जाएगा, आपका जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल वो ज़्यादा हो जाएगा, आपका बॉडी का जो मसल है वीक हो जाएगा, मसल में पेन होना शुरू होगा, जो मसल एक होता है। मेंस्ट्रुअल पीरियड जो पैटर्न होता है इसमें आपको मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटीज़ होगा, कम पीरियड कम टाइम के लिए होगा और बहुत गैप के बाद होगा, जैसे हर महीना नहीं होगा, बीच में 1-2 महीना गैप रहेगा और जो भी पीरियड होगा बहुत कम होगा, इस टाइप का हो सकता है। आपका दो इम्पॉर्टेंट है, आपका एक तो मेंटल जो है आपको डिप्रेशन आ जाएगा, साथ साथ आपका जो मेंटल मेमोरी है वो भी कम होते जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स रहता है जो कि कॉन्स्टिपेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिपेशन। आपका हाइपोथायराइडिज्म में हम लोग बहुत देखते हैं, वही अगर हाइपरथायराइडिज्म में देखेंगे तो इसका ऑपोजिट चीज़ हम लोग देखेंगे जो कि डायरिया होगा। आपका थायराइड ग्लैंड यूजुअली बड़ा होता है, जॉइंट में स्टिफनेस हो सकता है, स्किन आपका जो स्किन है बहुत ड्राई हो जाएगा, मॉइस्चर आपको बहुत यूज़ करना पड़ेगा। आपका बात करने में जो होता है वॉइस, इसमें होर्सनेस आ जाएगा, कोल्ड सेंसिटिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म का कोई भी पेशेंट मिले और अगर आपको ये सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है अगर आप फीमेल हैं, आपका बिना खाते हुए भी आपका वेट गेन ज़्यादा हो रहा है, आपका मेंस्ट्रुअल पीरियड में एबनॉर्मलिटीज़ हैं, आपका कोल्ड सेंसिटिविटी, आपको कम ठंडा में बहुत ज़्यादा ठंडा महसूस होता है, ये अगर आपको हो रहा है तो डेफिनेटली आपका जो थायराइड है इसको चेक करना चाहिए, आपको हाइपोथायराइडिज्म आ सकता है। इसका ऑपोजिट अब जो देखेंगे जिसको हम लोग हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं, इसमें देखिए क्या होता है। इसमें ये होता है सबसे इम्पोर्टेंट, देखिए ये एबनॉर्मल हार्ट रिदम, हम लोग वहाँ पे क्या बोले थे कि हार्ट रेट कम हो जाएगा किसमें, हाइपोथायराइडिज्म में, बट हेयर क्या होगा, हार्ट रेट ज़्यादा होगा, आपका हार्ट रेट जो पैटर्न है एबनॉर्मल हो जाएगा, आपका खाने का भूख बहुत लग जाएगा, एपेटाइट बहुत आपका हाई रहेगा, फिर भी आपका वेट गेन नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें वेट लॉस होता है, आपको बहुत खा रहे हैं फिर भी आपका वेट गेन नहीं हो रहा है तो आपका हाइपरथायराइडिज्म होगा, आप कुछ नहीं खा रहे फिर भी आपका वेट गेन हो रहा है तो आपका हाइपोथायराइडिज्म होने का चांसेस ज़्यादा है। हाथ में ट्रेमर है, मूवमेंट आपको बहुत ज़्यादा होगा। हम लोग हाइपोथायराइडिज्म में देखे थे कि वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन होता है, लेकिन यहाँ पे आपको डायरिया दिखेगा, ये ऑपोजिट है, राइट। आपका बल्जिंग आइज ये रहेगा, आपका एनलर्ज थायराइड ग्लैंड इसमें भी होगा, आपका हेयर लॉस इसमें भी होगा, इरिटेबिलिटी इसमें होगा। तो ये हाइपरथायराइडिज्म का सिम्टम्स है। हाइपो एंड हाइपरथायराइडिज्म का अगर आप बात करेंगे तो जो इम्पोर्टेंट है, हाइपोथायराइडिज्म मैनेजमेंट करना बहुत आसान है, थोड़ा इजी है, क्योंकि आपको सिर्फ थायराइड हार्मोन का रिप्लेसमेंट करना है एक पार्टिकुलर अमाउंट में बस। और हाइपरथायराइडिज्म में आपको थायराइड हार्मोन को कम करना है, जिसका ट्रीटमेंट और आपका इसका सक्सेस हो या फिर कॉम्प्लायंस हो पेशेंट का, वो इतना अच्छा नहीं रहता है। आप किस तरह का प्रॉब्लम झेल रहे हैं या फिर किस तरह का सिम्टम्स आप में हैं, या फिर आपका आसपास में किसी भी महिला में अगर इस तरह का सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो आप आइडिया कर सकते हैं कि उसका थायराइड का स्टेटस क्या हो सकता है। आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन तो ज़रूर शेयर किया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में इसी रिलेटेड साइंटिफिक वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।